जय हिंद साथियों, आज मेरे बहुत सारे मित्रों के मन में एक सवाल है ना कि ड्रीम इलेवन क्या सच में पैसे देता है या तो किसी प्रकार का साथियों हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। आज मेरे बहुत सारे मित्रों के मन में ये क्वेश्चन उठता है, उनके मित्र मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। उनको ऐसा लगता है ना यार ड्रीम इलेवन सच में पैसे देगा या नहीं देगा, या पार्टी की मीटिंग समझ के हम फंस गया। पैसे लगाएंगे ना और हमारे पैसे डूब जाएंगे। साथियों आइए हम जानते हैं कि ड्रीम इलेवन कैसे पैसे देता है या नहीं देता है इसके बारे में। क्योंकि साथियों हम कई बार बहुत सारे जब वीडियो देखते हैं तो हमारे मन में कंफ्यूजन हो जाती है। हमको ऐसा लगता है ना कि ये सही देगा पैसे या नहीं देगा, हमारे मन में कंफ्यूजन होती है, हम डाउट में जाते हैं और हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि ये फेक है या रियल है। साथियों अगर हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन है ड्रीम इलेवन को लेकर के, ना ड्रीम इलेवन काम कैसे करता है, ड्रीम इलेवन हमें पैसे कैसे देता है, ना ड्रीम इलेवन ऐप काम कैसे करता, चलता कैसे है, आपको सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए साथियों। ये वीडियो आपको सब कुछ क्लियर कर देगा ना और आपको जीवन में आगे बढ़ने में आपकी बहुत हेल्प करेगा साथियों। इस वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। साथियों आज मेरे बहुत सारे युवा मित्र जो है ना ड्रीम इलेवन खेल रहे हैं, माई सर्कल खेल रहे हैं, जुप्पी खेल रहे हैं, बहुत सारे फैंटेसी गेम खेल रहे हैं ना, जिनमें उनको ऐसा लगता है ना कि मैं फर्स्ट विनर बन जाऊंगा ना तो मेरे पास 3 करोड़ 1 करोड़ पैसा आ जाएगा ना, जिससे मैं क्या है ना कि मेरे हालात, मेरी परिस्थिति, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और मेरा जन्म जो गरीब परिवार में हुआ ना उस हालात से बाहर निकल जाऊंगा। और साथियों यही लालच, यही उनके अंदर साथियों जो लालच आती है ना करोड़ों की ना, वही उनको बर्बाद कर देती है। तो साथियों ड्रीम इलेवन पैसा देता है ना, इसमें आपको बिल्कुल शक नहीं होता, लेकिन पैसे देता है लेकिन साथियों आपकी सोच भी खराब हो जाती है। पैसे जाने के बाद, पैसे आने के बाद अगर आप ड्रीम इलेवन खेलोगे ना साथियों तो सबसे पहली बात कि आप उसमें पूरा दिन डूबे रहोगे, आप कुछ भी करोगे ना आपका ध्यान जो है ना, क्योंकि साथियों पैसे की जहाँ बात होती है ना वहाँ बहुत ज्यादा लालच होता है और लालच जो होता है ना व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। आपने सुना होगा ना लालच बुरी बला है। साथियों जहाँ पे आपको ऐसा लगता है ना कि मैं 49 रुपए लगाऊंगा और रातों रात अगर मेरी किस्मत साथ दे दी, मेरा गेम चल गया, मेरी ट्रिक काम कर गई, मेरे विचार काम कर गए ना। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कहते हैं कि अब मैं तो 5 वर्षों से खेल रहा हूँ, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है ड्रीम इलेवन का, माई सर्कल का, और मैं किसी का भी टीम बनाकर उसको करोड़पति बना सकता हूँ। साथियों बहुत सारे ऐसे दावे करने वाले भी लोग मिलते हैं। साथियों ड्रीम इलेवन को ना ड्रीम इलेवन के अलावा कोई नहीं समझ सकता, आप इस बात को जान लो। आप ये मत सोचो कि धोनी भाई, रोहित भाई उसका ऐड करते हैं ना तो अच्छा ही होगा। साथियों वो ऐड करते हैं क्योंकि उनका काम है साथियों, लेकिन आप किसी के कहने से भी कोई भी रास्ते पर आगे मत बढ़ना। तो साथियों अगर आप दूसरे के सोचने से, दूसरे के कहने से अगर जीवन में आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं होगा। साथियों अगर ड्रीम इलेवन से अगर आप पैसे जीत भी जाओगे ना तो भी आप कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि साथियों अगर आप किसी काम को सीख करके, जीवन में आगे बढ़ करके, मेहनत करके, ठोकरे खाकर, संघर्ष करके अगर जीवन में आप आगे बढ़ोगे साथियों वो उस फील्ड से मिली हुई कामयाबी ना आपको जीवन भर साथ देगी। लेकिन ड्रीम इलेवन, माई सर्कल, जुप्पी में अगर आप 49 रुपए लगा कर गए और गलती से कभी एक तो कामयाब हो गए ही नहीं, और अगर गलती से कामयाब हो भी गए ना साथियों तो आप कब बर्बाद हो जाओगे ना। मैं कितने सारे लोगों को देखता हूँ, कितने सारे लोगों को जानता हूँ ना जो कहते हैं कि सर मैंने ड्रीम इलेवन खेला ना और मैं पैसे भी जीता लेकिन उस पैसे को बचा नहीं पाया। उस पैसे को जीतने के बाद मेरा माइंड ऐसे हैंग हो गया ना कि मैं बार बार और सोचने लगा ना कि अरे यार अभी मेरे पास स्किल नहीं थी, मेरे पास नॉलेज नहीं थी, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था तो मैं 50,000 रुपये जीत गया हूँ। और अगर अब मैं दोबारा एक्सपीरियंस लेकर के, स्किल लेकर के, और मैं तो इतने बार जीत चुका हूँ एक्सपीरियंस लेकर के, और टीम बनाऊंगा ना और एक साथ में कई टीम बनाऊंगा और मेरी 1-2 टीम चल गई ना तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और साथियों उनको ये पता भी नहीं चलता ना कि कब उनके 50 भी चले गए ना और उनको हवा भी नहीं लगेगी। तो साथियों जहाँ पे लालच शब्द होता है ना वहाँ व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। और कई बार मेरे बहुत सारे दोस्त कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं ना कि सर ड्रीम इलेवन ना बहुत सारे अपने लोगों को फर्स्ट विनर बना देता है। और क्या ये सच है झूठ है? साथियों ऐसा हो भी सकता है, मैं नहीं कहता कि होता होगा लेकिन हो भी सकता है। क्योंकि साथियों आप ये चीज देखोगे ना कि जो बड़े विनर होंगे, जो बड़े प्राइज वाले होंगे ना, वो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिन्होंने पहला मैच ही खेलना चालू किया होगा और उनके नाम आपको शो करेंगे कि यार इसने फर्स्ट आईडी बनाई, फर्स्ट मैच खेला और ये फर्स्ट विनर बन गया और उस विनर का था पता भी नहीं है।
कई बार बहुत सारे छोटे विनर भी मिलते हैं जिनको क्या है ना कि लोग कहते हैं कि यार मेरे पड़ोस का व्यक्ति जीत गया। साथियों, अगर वो जीतेगा नहीं ना तो आपके अंदर लालच कैसे जाएगी, आपकी सोच कैसे चेंज होगी? क्योंकि आप पहले तो बहुत होशियार होते हैं ना, लेकिन जब आप देखते हो कि यार मेरे पड़ोस में रहने वाला लड़का ना 50,000 रुपये जीत गया, 1 करोड़ रुपये जीत गया, साथियों फिर आप बेचैन हो जाते हो। आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो, अपने आप को रोक नहीं पाते हो किसी भी गलत रास्ते पर बढ़ने के लिए। तो साथियों, जो गलत रास्ता होता है, जो बुराई का रास्ता होता है ना, उसमें आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। अगर साथियों, अगर आप बर्बाद नहीं होना चाहते हो ना, आप जीवन में पछताना नहीं चाहते हो ना, जीवन में कर्जदार नहीं होना चाहते हो साथियों, तो आपको अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना टाइम ड्रीम 11 खेलने, माई सर्कल जुप्पी खेलने में नहीं, आपको अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी सोच, कोई सपना, कोई करियर, कोई ड्रीम बनाने में ना, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए खुद को मिटाने में होना चाहिए। क्योंकि साथियों, आप कितना भी कुछ कर लो ना, आप ड्रीम 11 को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि साथियों, ड्रीम 11 को कंट्रोल करने के लिए ना, और उस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे होते हैं ना, और उसका आप एक्सपर्ट कभी नहीं बन पाओगे। कितना भी आप गेम खेल लो ना, कितने भी पैसे बर्बाद कर लो ना, लेकिन आप कभी भी गारंटी नहीं दे पाओगे ना कि आज की मेरी टीम चलेगी ही चलेगी और आज विनर बनूंगा ही बनूंगा। क्योंकि साथियों, विनर बनने के लिए ना आपको कभी भी सारे ट्रिक, सारे एफर्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए आप साथियों, सारी चीजों में समय बर्बाद करना बंद करके ना कोई अपना सपना देखो ना, और सपने को पूरा करने के लिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना समय, अपने ऊर्जा लगा दो। और जिस दिन साथियों आपने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी किसी फील्ड में लगाना चालू कर दिया ना, किसी भी सपनों के लिए अपना सब कुछ देना चालू कर दिया ना, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा तकलीफ होगी, थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन एक समय के बाद आप जीवन में जो भी पाना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो ना, उसे अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप ड्रीम 11 माई सर्कल जुप्पी के जाले में फंसोगे ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो जाओगे। आप कभी भी जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। पूरा जीवन थोपड़े खाओगे, पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ेगा। और साथियों, एक बात याद रखना, कामयाबी कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप कामयाब होना चाहते हो साथियों, तो आपको थोपड़े खाना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको कई बार गिरना पड़ेगा, कई बार उठना पड़ेगा, खुद को संभालना पड़ेगा, अपने हालात बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलना पड़ेगा, और अपने सोच के लिए अपना सब कुछ देना होगा। साथियों, जिस दिन आप अपने सपनों के लिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना ऊर्जा, अपना सब कुछ देना चालू कर दोगे ना, थोड़ा समय लगेगा। तो साथियों, मैं नहीं कहूँगा कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। तो साथियों, रातों रात करोड़पति तो आप सिर्फ और सिर्फ ड्रीम 11 वाले ही बना सकते हैं आपको। उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी ताकत नहीं ना जो आपको रातों रात करोड़पति बना सके, रातों रात आपको कामयाब और सफल कर सके। इसलिए आप अगर चाहते हो ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ बनना है, मेरे भी सपने बड़े हैं, मेरे भी हालत अच्छे नहीं साथियों, तो आपको इस दुनिया को एक सपना चुनना होगा ना, और उस सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा, अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, ना कि किसी के लालच में आकर के, ना किसी कहने में आकर के ना अपना टाइम, अपनी एनर्जी बर्बाद करोगे ना, और लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे रोते हुए दिखते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हुए दिखते हैं ना, अगर मैंने उस दिन ड्रीम 11 नहीं खेला होता ना, उस दिन अगर मैं ड्रीम 11 के जाल में नहीं फंसा होता ना, तो आज मैं भी कामयाब और सफल होता, मेरे भी सपने पूरे होते ना, और मैं भी जीवन में उन ऊंचाइयों पर पहुंचता, उन शिखर पर पहुंचता ना, जिन शिखर पर पहुंचने के बाद मैं अपने सपनों को पूरा कर पाता। तो साथियों, भटकने के आपको हजारों रास्ते मिल सकते हैं ना, लेकिन कामयाबी का सिर्फ एक रास्ता होता है ना, और वो रास्ता आपको खुद चुनना पड़ेगा, थोपड़े खाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तकलीफ सहना पड़ेगा ना। और याद रखना, कहीं भी आपका लोग साथ नहीं देंगे। आप एक सोचोगे ना कि मेरा कोई साथ देगा, मेरा कोई सपोर्ट करेगा, मेरी कोई वैल्यू करेगा ना साथियों, आप याद रखना, जब तक आप जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो जाओगे ना, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आप कामयाब और सफल हो जाओगे ना, अपने सपनों को पूरा कर लोगे ना, और साथियों उस सपनों से मिली हुई, उस काम से मिली हुई पहचान साथियों आपको जीवन में कामयाब और सफल मिल जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल किसी के लालच में मत आओ ना, और अपना टाइम, अपनी एनर्जी बिल्कुल बर्बाद मत करो। क्योंकि साथियों आपके पास समय, आपका टाइम, आपकी एनर्जी सब कुछ लिमिटेड है। आपको लगता जरूर होगा कि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, मैं कुछ भी कर लूंगा। साथियों याद रखना, कुछ भी करने वाले ना कुछ भी नहीं कर पाते, और पूरा जीवन कन्फ्यूज रहते हैं ना। उनको ऐसा लगता है ना कि फिर लोगों से पूछते रहते हैं कि सर मैं करूँ क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि साथियों आपके जीवन का जो अभी जो समय है ना, अभी जो दौर है ना साथियों, उसको आप बर्बाद मत करो किसी भी लालच में आकर के। तो साथियों अगर आप कितना भी कुछ कर लोगे ना, आप ड्रीम 11 के
के लिए सब कुछ नहीं जान सकते हो, क्योंकि साथियों वो एक प्लान है, वो एक साथियों गेम है, और उस गेम के पीछे ना बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप नहीं समझ सकते हो। इसलिए आपको अगर पछताना नहीं, आपको रोना नहीं है साथियों, और अगर आप जीतो या हारो दोनों बर्बादी निश्चित है, और 100% आप बर्बाद हो जाओगे। जीतोगे तो बड़े लेवल से खेलना चालू करोगे, और अगर हारोगे तो बार बार इसका रिकवर करने के चक्कर में ना बार बार कर्ज लोगे, बार बार साथियों आप बहुत सारी चीजें ऐसे करोगे ना जो आपके जीवन के लिए, आपके सपनों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए नुकसानदायी होगी। लेकिन फिर भी आप उसको रिकवर करने के चक्कर में, क्योंकि आपके अंदर लालच घुसी हुई है ना, और आप बार बार कर्ज लोगे ना, जिससे आपके हालत और आपकी परिस्थिति और आपकी सोच सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए साथियों फैसला आपका, जीवन आपका है। अगर आज आप अपने सपनों के लिए काम करोगे ना तो 4 साल तकलीफ होगी, तो 2-4 साल दर्द होगा, लेकिन आप जीवन में एक दिन कामयाब और सफल जरूर हो जाओगे। लेकिन अगर आप फालतू ये सब चीज़ों में करते रहोगे ना, टाइम अपना समय अपने बर्बाद करते रहोगे ना, ड्रीम 11 माई सर्कल झुप्पी की जाल में फंसे रहोगे ना, तो साथियों ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए साथियों। और मैं नहीं कहता हूँ कि ड्रीम 11 पैसा नहीं देता होगा, ड्रीम 11 पैसा देता होगा, लेकिन साथियों पैसे पाने वालों का रेशियो क्या है ना 99% मतलब 0.05% लोग ड्रीम 11 से कामयाब और सफल हो रहे हैं। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं ना, और बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं साथियों, अगर उनके बारे में आप जान जाओगे ना तो आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। बाकी लोग बर्बाद हो रहे हैं साथियों, पछता रहे हैं, रो रहे हैं, और उनको कोई साथ नहीं दे रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। इसलिए साथियों कोई भी रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले ना आप लाखों बार सोच लेना, क्योंकि साथियों आगे बढ़ने के बाद ना आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। आपको सोच विचार करके किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ना है ना, और जिस दिन साथियों आप सोच विचार कर आगे रास्ते में बढ़ोगे ना, फिर आपको पछताना नहीं पड़ेगा। फैसला आपका, जीवन आपका है। साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हो और मेरी बातें, मेरी वीडियो, मेरी सोच आपको अच्छी लगती है ना साथियों, तो आप इस चैनल जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमें कमेंट करके अपनी राय, अपना विचार, अपनी सोच दे सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।